हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में भी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे मैं पार्ट शुरू कर रहा हूँ एनोलॉजी का। ठीक है, एनोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो है। मैं एनोलॉजी पूरा कराऊँगा। देखिए एनोलॉजी होता क्या है। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द से किसी न किसी प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं और फिर यहाँ पे एक शब्द और दिया जाता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। हमें उस शब्द के साथ संबंध वैसा ही स्थापित करना है जैसे पहले स्थापित करके दिया गया है। संबंध स्थापित करना एनोलॉजी बस यही है और कुछ नहीं है। और ख़ासकर देखिए मैं जो भी दिखाऊंगा, ये देखिए होटल मैनेजमेंट, एसएससी, ठीक है, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, सीजीएल सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आप देखिए किस टाइप का एनोलॉजी होता है। लेकिन एनोलॉजी आपको करने से पहले आपको कुछ बेसिक याद हो जानी चाहिए, और वो बेसिक है क्या, सो उसी के बारे में मेरा पहला वीडियो रहेगा। कम से कम 3 वीडियो उसी के ऊपर रहेगा। इसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल दिखला देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्ज़ाम में किस तरह हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, विशालकाय बौना, तो बुद्धिमान का क्या होगा। ऑप्शन 4 है, दुष्ट होगा क्या बुद्धिमान का, क्या बुद्धिमान का सज्जन होगा, क्या बुद्धिमान का मूर्ख होगा, क्या बुद्धिमान का छोटा होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि आपको पकड़ना पड़ेगा पहले वाले को देखकर। यहाँ पे विशालकाय और बौना ये विलोम शब्द है। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा और बौना मतलब बहुत छोटा। जिस तरह ऊंचा का नीचा, रात का दिन, ये विलोम शब्द कहा जाता है, ओपोजिट वाला। बिल्कुल ये जो रिलेशन बतला रहे हैं ये विलोम शब्द का रिलेशन है। बुद्धिमान का विलोम क्या होता है, तो बुद्धिमान का विलोम होता है मूर्ख। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, पढ़ के दिखाता हूँ। बौना विशालकाय का विलोम होता है, इसी प्रकार बुद्धिमान का विलोम मूर्ख होगा, अतः सही उत्तर सी है। राइट, सी है। तो देखिए ये एनोलॉजी का पहला मैं बस जस्ट दिखाया आपको कि किस टाइप में अटेम्प्ट करना पड़ता है एग्ज़ाम में। लेकिन मैं पहले ही बोला कि पहला वीडियो रहेगा, आपको कुछ याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ता है हम आपको दिखला रहे हैं। देखिए ये है एनोलॉजी, जिसको सदृशता भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनोलॉजी अगर करना है तो आपको कुछ याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो देश की राजधानी याद होनी चाहिए। राजधानी का रिलेशन पूछता है। ठीक है, तो देखिए अफगानिस्तान का काबुल, अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, काबुल है। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ऑस्ट्रिया का वियना, बांग्लादेश का ढाका आपको मालूम है, भूटान का थिम्पू, इराक का बगदाद। देखिए ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो बाय द वे इसको पूरा याद ही कर जाइए तो ठीक है। इसे 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अफगानिस्तान का काबुल अभी तो चर्चा ही में है। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने पूरा कब्जा जमा लिया है, अपने पैर पसारते हुए पूरा अफगानिस्तान को अपने हाथों में ले रहा है। तो ये तो आपको मालूम है कहाँ पे, काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की। ऑस्ट्रिया का वियना, बांग्लादेश का ढाका, ये पहले से मालूम है। भूटान का थिम्पू, इराक का बगदाद, डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। राजधानी याद करना है। ठीक है, आपको देश और उसकी राजधानी याद होनी चाहिए। जिस तरह भारत का क्या है, जिस तरह श्रीलंका का क्या है, जिस तरह यूएसए का क्या है, पुर्तगाल का क्या है, ये सब याद होनी चाहिए। ठीक है, इंडोनेशिया का जकार्ता, पुर्तगाल का लिस्बन, श्रीलंका का कोलंबो, यूएसए का वाशिंगटन। ठीक है, अब हम राज्यों की राजधानी, ये हालांकि ये जो कुछ दिए हुए थे इसमें और है, मैं वो भी दिखलाना चाहता हूँ। जिस तरह कनाडा का ओटावा, मैं पहले देश की राजधानी, उसके बाद हमारे देश के राज्य की राजधानी भी मैं बतलाऊँगा। ठीक है, कनाडा का ओटावा याद रखिएगा। स्पेन की मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ग्रीस की एथेंस, चीन का बीजिंग, ईरान का तेहरान, नेपाल का काठमांडू, केन्या का नैरोबी याद रखिएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रसिया का यानी रूस का मास्को, ठीक है, मास्को याद रखिए। जापान का टोक्यो, ठीक है, इटली का रोम, मिस्र का काहिरा, फ्रांस का पेरिस, भारत की दिल्ली, क्यूबा का हवाना याद रखिएगा, क्यूबा हवाना। ये ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। क्यूबे मुझे हवा की ज़रूरत नहीं है, क्यूबे मुझे हवा की ज़रूरत नहीं है। क्यूबे, आपने किसी फ्रेंड को बोलना है क्यूबे मुझे हवा दे रहा है, हवा की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस का पेरिस, हाँ फ्रांस वाला याद कर सकते हैं। फाड़ दो पूरा पेपर को, यानी फ्रांस का पेरिस। भारत की नई दिल्ली आपको याद ही है। हम ट्रिक भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हम ट्रिक आपको दिखलाएंगे, हम ट्रिक के साथ भी याद करवाएंगे। लेकिन ट्रिक के पीछे ज़्यादा मत भागिए। आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे जीके का, ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक, तरह तरह के ट्रिक। ये ट्रिक ज़्यादा याद नहीं रहता है, थोड़ी हार्ड वर्क कीजिए, वही याद रहेगा।
और खासकर याद करने के बाद लिखना पड़ता है, तभी याद रहता है। थाईलैंड का बैंकॉक, नॉर्वे का ओस्लो, यूके का लंदन। यूके का तो आपको मालूम है लंदन है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो देश पूरे है, देश की राजधानी। बहुत सारे ऐसे देश है, जितना दिया है काफ़ी है, मोर देन एनफ है। अब हम राज्य की राजधानी, हमारे देश के अंदर जो राज्य है उसकी राजधानी। यहाँ पे मम देखिए, मम यानी महाराष्ट्र और मुंबई, इसको मम के द्वारा भी याद कर सकते हैं। मम मतलब महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कर्नाटक का बेंगलोर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, भू से उड़ा, भू मतलब पृथ्वी से उड़ा, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर। गग ये भी याद रखिएगा, मम ये भी याद रखिएगा, गग मतलब गुजरात गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश का शिमला, तमिलनाडु का चेन्नई, असम की राजधानी दिसपुर गुवाहाटी, राजस्थान का जयपुर। राजा की जय हो ये भी याद सकते हैं, जो राजा होता है उसको जय जयकार किया जाता है, ये भी याद। उत्तर लखन, ऊपर से आ, और उत्तर लखन यानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ। मेघालय का शिलोंग, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। मैं कुछ छोटा बहुत मुझे याद आ जा रहा है तो मैं कह देता हूँ, बाद में मैं और बनाऊँगा और थोड़ा और सोचूंगा। बिहार का पटना, सिक्किम का गैंगटॉक, केरल का त्रिवेंद्रपुरम होना चाहिए, त्रिवेंद्रपुरम। नागालैंड का कोहिमा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये हमारे राज्य की राजधानी है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद और क्या, ये एनोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ पे 2-3 मार्क क्लियर होगा, कभी कभी कैपिटल भी पूछ ही देता है, तो वहाँ भी आपका क्लियर। खासकर ऐसे आपका रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य और राजधानी से, ठीक है। और देश की भी राजधानी पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एनोलॉजी के लिए है। अब एनोलॉजी में और क्या पढ़ना है, ये स्टैटिक्स भी क्लियर करेगा। अब मैं आपको जो बतलाने वाला हूँ यहाँ पे स्टैटिक्स जीके भी क्लियर होगा। देश और मुद्रा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे एग्जाम, ठीक है। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है देश और मुद्रा। भारत का रुपया, भारत में मुद्रा को रुपया कहा जाता है। आपके पास जो भी नोट है आप निकाल के देख सकते हैं, उसमें रुपया लिखा गया है, ठीक है। रुपया भारत की मुद्रा है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। अर्जेंटीना में पेसो, अर्जेंटीना में जो रुपया रहता है, अर्जेंटीना के मुद्रा को पेसो कहा जाता है। चीन की जो मुद्रा होती है, चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। इराक का दिनार, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इराक के मुद्रा का नाम क्या है, तो दिनार। ऑप्शन में 2, 3, 4 आपको अलग अलग मिलेंगे। बांग्लादेश में टका कहा जाता है, टका, ठीक है। बांग्लादेश में टाका, अभी बंगाली लोग भी कहते हैं, हमारे कैसे टाका ना है, ऐसा बोलते हैं यार क्या, तो टाका कहते हैं। ग्रीस में जो मुद्रा होती है इसको ड्रेकमा कहा जाता है, वर्तमान में यूरो नाम है, याद रखिए यूरो। अभी आपको ये नहीं देगा, आपको ये देगा ऑप्शन में, यूरो। जापान में येन, जापान के मुद्रा का नाम येन है। बर्मा, बर्मा जो है, बर्मा के मुद्रा का नाम है क्यात, बर्मा का मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। ईरान का जो मुद्रा है उसको रियल कहा जाता है, ईरान के मुद्रा का नाम है रियल। कोरिया का मुद्रा है उसको वान कहा जाता है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दोनों, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उसमें वान कहा जाता है, वो लोग मुद्रा को वान कहते हैं। कुवैत में देखेंगे, कुवैत में भी दिनारी है, ठीक है। ऊपर आप याद रखिएगा, इराक और कुवैत का दोनों एक ही मुद्रा है, दिनार। थाईलैंड में बहत है। स्पेन में पेसोटा है, पेसेटा, वर्तमान में यूरो है, यानी स्पेन में भी यूरो है। नीदरलैंड की बात करें, गिल्डर है, ठीक है, याद रखिए, नीदरलैंड की मुद्रा का नाम गिल्डर है। यूके का बात करें तो यूके का पाउंड है। संयुक्त अरब अमेरिका, दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम। रूस में रूबल, स्वीडन में क्रोना, क्रोना, कोरोना नहीं, क्रोना। यूएसए में डॉलर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डॉलर कहा जाता है। तुर्की में लीरा, जर्मनी में मार्क, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है आपका उपकरण और मापन। किस उपकरण के द्वारा क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से दाब मापी जाती है, याद रखिएगा। बैरोमीटर एक उपकरण होता है जो दाब मापने के उपयोग में इसको लिया जाता है। थर्मामीटर में तापमान मापा जाता है। देखिए, थर्मामीटर से भी आप किसी का बुखार हो जाता है तो डॉक्टर थर्मामीटर के द्वारा ही उसके टेम्परेचर को मापता है। आजकल बहुत सारे डिजिटल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन हालांकि थर्मामीटर ही है। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, वायु मतलब आर्द्रता, ठीक है। पर्यावरण में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह जो हो रहा है उसको मापने के लिए अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रयोग किया जाता है।
सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, भूकंप कितना तीव्र था नहीं था, ये सिस्मोग्राफ उसको माप कर बतलाता है। एनीमोमीटर में पवन की गति मापी जाती है, पवन हवा जो चलती है उसको एनीमोमीटर से मापा जाता है। तुला जो है वो भार, हम पहले बोला हूँ ये रेलवे के लिए सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैटिक्स भी क्लियर होगा प्लस एनोलॉजी भी क्लियर होगा। एनोलॉजी का ही पार्ट मैं शुरू किया हूँ, एनोलॉजी में क्या याद करना पड़ेगा वो पहले बोल देता हूँ, तभी तो आप रिलेशन बना पाइएगा ना, हम दिखाएंगे आपको, ये सब आया हुआ है। एनीमोमीटर में पवन, तुला जो है वो भार मापने के लिए काम आता है। टेजोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो तनाव मापने के लिए काम में आता है। इसके बाद है देखिए सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड प्रेशर है उसको मापा जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फाइग्नोमैनोमीटर ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए आता है। देखते होंगे दो डॉक्टर होता है, कान में दो लगा के आपको चेक करता है, कान में नहीं, हाथ में पट्टी लगाकर, और वो पंप करता है, इसके बाद वो मापता है, ठीक है। ऑडियोमीटर दूरी, ऑडियोमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है दूरी को मापने के लिए, ठीक है। आपका जो अगर बाइक वगैरह अगर कार चलाते हैं तो वहाँ पे जो मीटर दिखाता है ना, कांटा इस तरह घूमते रहता है, इस तरह कांटा है, इस तरह करके है, इस तरह कांटा रहता है जो घूमते रहता है, ठीक है। तो वो है उसके नेक्स्ट देखिए ऑडियोमीटर की दूरी, हाँ। और पैमाना, लंबाई को मापने के लिए पैमाना का यूज़ किया जाता है। स्क्रू गेज का जो है इंस्ट्रूमेंट, उससे मोटाई मापा जाता है स्क्रू गेज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राशि और उसकी मापन इकाई। लंबाई की जो राशि होती है वो मीटर में मापी जाती है। लंबाई, मीटर लंबाई मापने की इकाई है, इकाई बोला जाता है। जिस तरह एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट आपने पढ़े होंगे, क्लास 9 और 10 बेसिस का क्वेश्चन है, 8 में तो आजकल मिल जाता है, 7 8 में। जो राशियाँ जो होती है यानी मीटर लंबाई मापने की इकाई है कि नहीं। लंबाई की जो एसआई यूनिट है मापने की वो मीटर है। कुछ उदाहरण नीचे दिए। भार को किससे मापा जाता है, आपका जो भार होता है किलोग्राम में। आप बोलते हैं ना मेरा 50 kg वेट है, तो आप कैसे मापे, आप किलोग्राम में मापे ना आपका भार को। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में, ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल है। कौन का रेडियन है, कौन का क्या है, रेडियन है। आप जब अरिहंत का बुक पढ़िएगा तो उसमें जब फिजिक्स शुरू कीजिएगा तो सो वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट आपको याद कर लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाला पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इसमें ऐसा यूनिट भी डायरेक्ट दे देता है। तो ठीक है, ये खासकर स्टैटिक्स जीके क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आप आराम से बने रहे। और प्लस यहाँ पे 2-3 आपका क्लियर हो रहा है, एक तो स्टैटिक्स जीके और प्लस राज्य राजधानी भी याद हो जाएगा, और प्लस आपका जो एनोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसमें भी रिलेशन बना पाइएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके क्लियर होने से एनोलॉजी का रिलेशन हम आराम से कर सकते हैं। कौन को रेडियन में मापा जाता है, कार्य को जूल, मिलजुल कर काम कर रहा है और ये कार्य का ऐसा यूनिट जूल है। क्षेत्रफल को हेक्टर में आप मापिएगा, जो भी क्षेत्रफल होता है। हम कहते हैं ना कि आपके पास कितने हेक्टर ज़मीन है या आपके पास ज़मीन की क्षेत्रफल कितनी है, ठीक है। प्रकाशीय तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है, यहाँ पे और कुछ है। समय को सेकंड से, जो समय होता है हमारे पास जो भी समय है हम उसको सेकंड से मापते हैं, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की ऐसा यूनिट ओम है। शक्ति का वाट है, विद्युत धारा का एम्पियर है। तापमान का डिग्री है। हालांकि ये सब ट्रिक के साथ याद हो जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम खुद ही याद कराएंगे। आप हमारे इस चैनल में बने रहें। जो भी नया स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जो भी अपडेट दूँ मिलता रहे। और खासकर मैं स्पेशली वीडियो लाऊंगा सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट, ठीक है। ऐसे कुछ भी वीडियो डाल दूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, मैं डालते रहूँ, ये वो कुछ भी लाऊँ दिखाऊँ, ऐसा नहीं। मेरा ऐसा होता है कि मुझे ऐसा देना है स्टूडेंट को, ऐसा नोट्स, ऐसी वीडियो बना के देना है ताकि उसे कुछ हेल्प हो और एग्ज़ाम में वो आराम से वो क्वेश्चन अगर आ जाए वहाँ से तो वो कर सके। अगर ऐसा वीडियो ना बनाता हूँ तो आप मेरे चैनल को अनलाइक, आप सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं, कमेंट में भी बोल सकते हैं आपका चैनल कोई काम का नहीं है, जो इच्छा है आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब रिलेशन ना रहे एग्जाम से, आप देख सकते हैं, पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर उठाइए, मैं खुद दिखाऊंगा, मैं प्रमाण दिखाऊंगा, जो यहाँ पे आया है एनोलॉजी में, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, आप बने रहे। तापमान की डिग्री चुंबकीय क्षेत्र का ओस्टेज से मापा जाता है, उसकी इकाई है। तापमान की डिग्री है, विद्युत धारा बोल दिया। बल का न्यूटन है, बल की ऐसा यूनिट न्यूटन है। आयतन को लीटर में मापा जाता है। आयतन होता है ना, आपके पास दूध वगैरह आप बेचते हैं तो कितने लीटर में माप कर देते हैं, तो दूध एक आयतन होता है। आयतन तो मालूम है ना, वॉल्यूम। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में। दाब को पास्कल में।
विद्युत चालकता को मोह में मापा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आएगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए व्यक्ति और संबंधित समूह। बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद और ज़्यादा है नहीं। जीव जंतु का रिलेशन होता है, गाय का बछड़ा होता है, बच्चे का नाम झुंड भी आता है, तो बहुत सारा है, इस तरह बहुत सारा हम दिखलाएंगे। ठीक है, और उसके पशु संबंधित, पशुओं के ध्वनियों संबंधित, कौन कैसे बोलता है, जीव जंतु से रहने वाला स्थान के संबंधित बहुत सारा है। तो हम ये पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था। बाय द वे पार्ट 1 मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। आप पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया जाएगा और यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पर भी दिया जाएगा। हम टेस्ट भी लगवाएंगे, हम बिल्कुल पूरा कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में आया है वो भी और एक्स्ट्रा भी, ताकि आपको ऐसा लगे एग्जाम में बैठकर जी क्वेश्चन जाना पहचाना सा लगे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।